कौन से सूत्र के हिसाब से? आचारांक सूत्र के हिसाब से। तो इस हिसाब से 41 टाइप्स बताए हैं। और इसमें मेन 2 टाइप है, एक तो सॉफ्ट प्रकार के पृथ्वी का जीव और दूसरे हार्ड प्रकार मतलब कि श्ल लक्षण, और दूसरे है खर मतलब कि कठिन कठिन, जिनका शरीर कैसा हार्ड रहता है, कठिन रहता है, कड़क रहता है वैसे। और दूसरे श्ल लक्षण पृथ्वी मतलब कि सॉफ्ट रहता है उनका शरीर। जैसे कि ये मिट्टी रहती है, हमने देखी होगी कि काली मिट्टी वो सब कैसी रहती है, जैसे कि गार्डन में होती है, कैसी होती है? सॉफ्ट होती है ना मिट्टी, गार्डन्स में पाई जाती है, या फिर खेती बाड़ी जो करते हैं उनको पता होगा कि ये मिट्टी कैसी सॉफ्ट रहती है। या फिर हम प्लांट्स पौधों को ग्रो करते हैं तो वो मिट्टी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है ना। उनका शरीर, ये पृथ्वी का जीवों के शरीर कैसे सॉफ्ट होते हैं, तो वैसे श्ल लक्षण मतलब कि सॉफ्ट पृथ्वी। तो ये भी कैसी 5 प्रकार की है, ब्लैक, काली, लीली, लाल, पीली और सफेद। इस 5 प्रकार कलर्स की ये मिट्टी है। फिर दूसरी खर मतलब कि हार्ड, वो 36 टाइप्स की है। उसमें भी 2 प्रकार, 2 भेद किए गए हैं, 22 सामान्य और 14 रत्न ऐसे। तो 22 सामान्य में सब कुछ आ जाएगा, जैसे कि मिट्टी, कंकड़, रेती, पत्थर, शीला, लवण मतलब कि ये नमक, फिर ऊस, हमने देखा था ऊस मतलब क्षार, फिर लोढ़ा मतलब कि आयन, फिर तांबा, जसत, सीसा, रूपू मतलब कि सिल्वर, सोना, डायमंड्स, हड़ताल, हिंगलोक, मनशील, कथीर, अंजन मतलब कि सोवी रंजन हमने देखा ना वो, फिर परवाड़ा मतलब ये अपना मूंगा, फिर अबरक मतलब माइका, ये सब 22 सामान्य में आ जाएगा ये सब। और बाकी का 14 रत्न। तो 14 रत्न में क्या क्या है? 14 रत्न में क्या क्या आ रहा है? मसरघल, भुजमोदक, इंद्रनील, घैरिक, गोमेदक, हंसगर्भ, चंद्रप्रभ, वैडूर्य, जलकांत, सूर्यकांत, रुचक, अंक, लोहिताक्ष और मरकत। तो अलग अलग कलर्स के अलग अलग ये सब रत्न यहाँ पे 14 रत्न में आ जाते हैं, इन सबका यहाँ पे इसमें समावेश हो जाता है। तो इस तरीके से टोटल 36 टाइप्स प्लस श्ल लक्षण वो 5 टाइप्स, तो ये सब ऐड करके टोटल 41 टाइप्स के पृथ्वी का जीवों का एग्जाम्पल्स बताया गया है आचारांक सूत्र में। जो ये आगम सूत्र हमने सुना होगा, आचारांक सूत्र, तो इस हिसाब से ऐसे इस तरीके से वहां पे विवक्षा की गई है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है। और जीव विचार प्रकरण के हिसाब से हमने पहले ही देखा गाथा नंबर 3rd एंड 4th में किस तरीके से ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है पृथ्वी का जीवों का भेद का। फिर अभी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखने वाले हैं कि ये जो अलग अलग हमने जिस तरीके से गाथा के अनुसार हमने देखा ना, 3rd एंड 4th गाथा के हिसाब से हमने अलग अलग पृथ्वी का जीवों के भेद देखे, प्रकार देखे। अब हम एक और तरीके से हम ये पृथ्वी का जीवों के प्रकार कर सकते हैं अलग तरीके से। वो कैसे, वो हम देखने वाले। अभी ये जो हमें फोटो दिख रहा है वो 14 राजलोक का है। तो इसमें टोटल कितनी पृथ्वियां हैं? टोटल टोटल कितनी पृथ्वियां इसमें हमें दिखाई दे रही है? 8 है, 8 दिखाई दे रही है, 8 पृथ्वियां। 7 तो नरक पृथ्वियां हैं और 8वीं कौन सी है? 8वीं सिद्धशिला नाम की पृथ्वी है, बराबर। ये 7 तो ये क्या है, नीचे की 7 जो अधोलोक में दिखाई दे रही है, जो हमने अभी यहाँ पे एरो मार्क्स किए हुए हैं, ये कितने हैं? 7 है ना, 7 नरके हैं। तो 7 नरक पृथ्वियां हैं और सबसे ऊपर वो क्या है? सिद्धशिला नामक पृथ्वी है। तो टोटल कितनी हो गई? 8 पृथ्वियां होती है, बराबर। तो इस तरीके से भी पृथ्वी का जीवों के इस तरीके से भी भेद किया जाता है। अभी हम ये एक एक करके हम, हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? सबके प्रमाण दिखाई दे रहे हैं। जो 8 बादर पृथ्वी का जीव के जो हमने देखे ना 8 प्रकार, 7 नरक पृथ्वी प्लस कितने, एक सिद्धशिला नामक पृथ्वी, तो टोटल 8 जो ये पृथ्वियां हैं उनके हमें डायमेंशंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले पहली नरक पृथ्वी का नाम क्या है? रत्न प्रभा पृथ्वी, या फिर उसको प्रथम नरक पृथ्वी भी कहा जाता है, ये नाम से भी उसको जाना जाता है। उसका ये डायमेंशंस क्या है? 1,80,000 योजन इतना वो थिक है, और उसका डायमीटर कितना है? 1 राज का है। मतलब ये जो 1,80,000 योजन है उसको हम हाइट भी कह सकते हैं। ये क्या है? हाइट मतलब ऐसा ऊपर से नीचे का डिस्टेंस। तो वो कितनी है? 1,80,000 योजन जितना है उसका हाइट, मतलब कि झाड़ है या फिर हाइट। और डायमीटर तो आप सभी जानते होंगे, डायमीटर मतलब विस्तार कितना है, वो 1 राज का है। फिर दूसरी नरक पृथ्वी का नाम है शर्करा प्रभा पृथ्वी। इसका कितना है हाइट? 1,32,000 योजन और डायमीटर 2.5 राज का है। तीसरी नरक पृथ्वी का नाम है वालू का प्रभा नरक पृथ्वी। इसका हाइट कितना है? 1,28,000 योजन और डायमीटर है 4 राज। फिर चौथा है पंख प्रभाव,
उसका कितना है 1,20,000 योजन का हाइट और डायमीटर 5 राज। 5वीं है धूम प्रभा नरक पृथ्वी, इसका 1,18,000 योजन का हाइट है, डायमीटर है 6 राज का। 6th नरक पृथ्वी है तमः प्रभा, इसकी है 1,16,000 योजन की हाइट और डायमीटर है 6.5 राज का। और सबसे अंतिम 7वीं नरक पृथ्वी का नाम है तमस्तम प्रभा, इसका है 1,08,000 योजन हाइट और डायमीटर है 7 राज का। मतलब हाइट इनका देखो हम देख सकते हैं कि कम होते जा रहा है पर डायमीटर बढ़ते जा रहा है, ये याद रखना है हमें। तो ये 7 नरक पृथ्वियां हमने देख ली, पर ये सबसे पहली जो पृथ्वी है नरक सॉरी रत्न प्रभा, वो किससे बनी गई है? वो रत्न से बनी है, पूरे धारदार रत्न है उसमें। फिर शर्करा प्रभा, उसमें क्या होता है? कंकड़ होते हैं, पूरे कंकड़ से भरी हुई है। इसका इस जो शर्करा ये वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? कंकड़, धारदार एकदम शार्प शार्प ऐसे कंकड़ है, उससे बनी हुई है। तीसरी है वालुका, तो गरम गरम रेत होता है यहाँ पे। वालुका मतलब क्या? रेती, रेती, रेत, सैंड। फिर चौथी पंक प्रभा, मतलब वो कादव कीचड़ कैसा रहता है? पूरा कीचड़ कीचड़ होता है। 5वीं है धूम प्रभा, तो इसमें धूम मतलब क्या? धुमाड़ा रहता है, मतलब धुआं धुआं रहता है पूरा, वो भी एकदम दुर्गंध वाला ये धुआं रहता है। पर वो तो अलग चीज है, मतलब ये धूम जो है तो वो पृथ्वी का है, जीवों से यहाँ उसका कुछ लेना देना है नहीं। फिर तमह मतलब कि अंधेरा, और तमस्तम मतलब घोर अंधेरा, घोर अंधकार, बहुत ज्यादा अंधेरा। तो ये है। फिर 8वीं पृथ्वी का नाम क्या है? सिद्धशिला नाम की पृथ्वी। तो ये कहाँ होती है? उसका पहले तो डायमेंशन देख लो, सेंटर से वो 8 योजन का हाइट होता है और साइड में वो साइड्स में वो कम हो जाता है उसका। तो कम होते होते कितना रह जाता है? जो हमारा अंगुल होता है ना, अंगुल का कितना असंख्याता भाग जितना, इतना पतला सा। ऐसा कहा जाता है कि जो मक्खी होती है ना, मक्खी का जो वो ये रहता है ना, विंग्स रहता है ना, पंख रहता है ना, उस वो कितना पतला रहता है, उतना पतला हो जाता है वो साइड से। सिद्धशिला नाम की जो पृथ्वी की बात यहाँ पे हमारी चल रही है, सेंटर से 8 योजन हाइट होता है और साइड में कम होते होते कितनी हो जाती है? अंगुल का असंख्याता भाग जितना, ऐसी होती है। और उसका डायमीटर कितना होता है? 45 लाख योजन, मतलब जितना अढ़ीद्वीप का जितना डायमीटर होता है, बस सेम टू सेम अढ़ीद्वीप, ढाई द्वीप या फिर मनुष्य लोक। तो जो मनुष्य लोक है उसका कितना होता है? 45 लाख योजन डायमीटर होता है, बस सेम टू सेम डायमीटर इसका सिद्धशिला का भी होता है, ये ध्यान रखना है हमें। बराबर। तो हमने ये देख ली कि इस तरीके से भी जो टोटल जो 14 राजलोक है, हमारा जो ये विश्व है 14 राजलोक, इसका दूसरा नाम है वैशाखी संस्थान। तो इसमें भी कितने प्रकार की बादर पृथ्वी का है, जीवों का यहाँ पे इस किस तरीके से इनका प्रकार मतलब कि क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, इस तरीके से भी किया जा सकता है कि 8 प्रकार की पृथ्वियाँ होती है। ये अलग तरीके से क्लासिफिकेशन, ये भी हमने देख लिया। अभी इसको हम जूम करके देख लेंगे कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट, प्रथम नरक पृथ्वी, रत्न प्रभा नाम की पृथ्वी। तो इसके ऊपर इसका जो छत है ना, उसी के ऊपर हम चल रहे हैं। जो भी हम चल पा रहे हैं, मतलब जहाँ पे भी जो मनुष्य रह रहे हैं, तिर्यंच रह रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये नरक पृथ्वी है ना, प्रथम नरक पृथ्वी उसकी छत है। बराबर। फिर दूसरा यहाँ पे नीचे शर्करा प्रभा पृथ्वी है, तो ये सब पृथ्वी का जीवों से बनी गई है। फिर नीचे है वालू का प्रभा, नीचे है पंक प्रभा, फिर धूम प्रभा, फिर तमह प्रभा और तमस्तम प्रभा। ये 7 नरक पृथ्वियां देख ली। और सबसे ऊपर हम देख लेंगे, सबसे ऊपर यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है सिद्ध भगवंत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ऊपर, उनके नीचे। इसका शेप एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, शेप देखो ऐसा रहता है, ऊपर से फ्लैट स्ट्रेट रहता है और नीचे से ऐसा कर्व, जैसे कि हमने कहा ना सेंटर में कितना 8 योजन का हाइट है और साइड में एकदम पतला होते होते जो मक्खी है उसके पंख जितना पतला हो जाता है। तो इस तरीके का ये भी एक 8वीं पृथ्वी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन अंगुल का असंख्यातवां भाग। हाँ, तो अंगुल का असंख्यातवां भाग मतलब क्या? हमारी जो अंगुल है, पहले वो देख लो अंगुल मतलब क्या। तो ये हमारा हाथ है, उसकी एक अंगुल है, मतलब फिंगर है। अंगुल मतलब क्या? जो हमारा एक फिंगर है तो उसका कितना डायमेंशन लेना है? देखो ऐसा, बराबर, इसको एक अंगुल कहते हैं। अभी इसका असंख्यातवां भाग करने का मतलब डिवीजन करने का, इसको असंख्यातवें भाग, अभी इसको समझो कि 2 भाग में डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे? एक अंगुल को इसको हाफ करेंगे ना, तो क्या हो गया? 2 भाग हो गए। अभी समझो इसी के हमें 4 भाग करने हैं, तो कैसा करेंगे? 4 भाग नहीं, 3 भाग कैसा करेंगे? एक देखो, 1 2 और 3, 3 भाग हुए। तो इसी तरीके से असंख्यातवां भाग कितना आएगा? असंख्यात में ऐसे लाइंस करने का, डिवीजन करने का।
तो वो कितना पतला सा एकदम छोटा सा हो जाएगा ना उसका डिस्टेंस, तो वो अंगुल का असंख्यातवां भाग होता है, मतलब इतना पतला सा। जैसे कि एग्जाम्पल शास्त्रकार भगवान देते हैं कि जो मक्खी है उसका पंख कितना पतला होता है, हमने देखा होगा ना, ट्रांसपेरेंट एकदम, पेपर से भी पतला होता है, कितना होता है पतला। तो उस वो तो हमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, पर असंख्य जो रियल अंगुल का असंख्यात्मक भाग है वो बहुत ज्यादा पतला होता है, क्योंकि असंख्यात्मक भाग है ना, इसके लिए। बराबर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, फिर अभी हम आगे चलेंगे। तो इस तरीके से हमने ये सब अलग अलग प्रकार